Good morning, children. Welcome to your online class. Today we are going to study English Reader, Chapter 2, The Noblest Deed, यानी अच्छे काम, नेक कार्य. In a small town named Nandgiri, there was an old man. He had 3 sons. एक छोटा सा शहर है जिसका नाम क्या है, नंदगिरी. वहाँ पर एक क्या बूढ़ा व्यक्ति रहता. ही हैड 3 सन्स. कितने बेटे हैं उसके? 3 बेटे हैं. ही डिवाइडेड ऑल हिज प्रॉपर्टी अमंग हिज सन. उसने क्या किया, उस बूढ़े व्यक्ति ने अपनी पूरी प्रॉपर्टी को तीनों बेटों के बीच में बांट दिया. बट रिटेन्ड अ गोल्ड चेन एंड अ कॉस्टली रिंग. और लेकिन अपने पास एक सोने की चेन और सोने की अंगूठी रख ली. ही सेड टू हिज सन. उसने अपने बेटों से कहा, आई गिव यू 3 months टाइम. मैं तुम्हें 3 महीने का टाइम देता हूँ तुम लोगों को. Whoever of you perform the noblest of deeds will get his gold chain and his costly ring. क्या बोला उसने कि जो कोई भी तुम तीनों में से अच्छे कार्य करेगा इन 3 महीनों के अंदर, वह उसे अपनी गोल्ड की चेन और अपनी रिंग दे देगा. ऑल द सन्स वॉकड अवे. वहाँ से तीनों बेटे चले जाते हैं. अब क्या होता है, आफ्टर 3 months, 3 महीनों के बाद क्या होता है, ऑल द 3 sons रिटर्न टू द ओल्ड मैन. तीनों उसके बेटे उस ओल्ड मैन यानी बूढ़े व्यक्ति के पास वापस आते हैं. द ओल्ड मैन आज द एल्डेस्ट सन. बड़े बेटे से अपने पूछता है, टेल मी विच गुड डीड यू परफॉर्म. अपने बड़े बेटे से क्या बोलता है, तुम बताओ तुमने क्या अच्छा काम किया. फादर सेड द एल्डेस्ट सन, वाइल ऑन माई जर्नी आई फाउंड अ bag full of gold coins and rupees lying on roadside. I inquired about the bag and confirmed the identity of its owner and returned the bag to its owner. क्या बताया उसने कि मैं जब अपनी यात्रा के दौरान मुझे एक भरा हुआ बैग मिला. किससे? गोल्ड कॉइन, सोने के सिक्के और बहुत ढेर सारे पैसे जो रोड साइड में रोड के किनारे पड़े हुए थे. तो उसने क्या बताया कि मैंने उस बैग को उठाया और मैंने उस जो व्यक्ति का था, वो ओनर था जो उसका बैग का, कि जिसके थे वो पूरे पैसे, उसको क्या किया मैंने, उसका बैग उस ओनर को ढूंढकर उसका बैग उसको वापस लौटा दिया. द ओल्ड मैन एडमायर द डीड एंड हिज ऑनेस्टी. जो ओल्ड मैन था उसने क्या किया, बोला हाँ तुमने बहुत अच्छा काम किया है ईमानदारी का. ही आस्क्ड द सेकेंड सन, व्हाट डिड यू डू विच यू कैन कॉल अ नोबल डीड. यानी अपने दूसरे बेटे से पूछा कि तुम बताओ तुमने क्या अच्छे काम किए. तो द सेकेंड सन स्माइल्ड एंड सैड, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ माई जर्नी. उसने बताया कि जब मैं अपनी यात्रा के दौरान, जब मैं पासिंग बाय अ रिवर, एक रिवर के किनारे, नदी के किनारे जा रहा था, आई फाउंड अ यंग बॉय ड्राइंग. मैंने क्या देखा, एक बच्चे को डूबते हुए देखा. दो आई माई सेल्फ आई एम नॉट परफेक्ट एट स्विमिंग. उसने बोला जबकि मैं खुद तैरना नहीं जानता अच्छे से. हाउ एवर आई जम्प्ड इन टू द रिवर एंड सेव द बॉय लाइफ्स. किसी भी तरीके से मैंने नदी में कूदा और उस बच्चे की जान को बचाया. द ओल्ड मैन सेड, योर डीड इज़ वर्थ प्रेजिंग, इट इज़ अ नोबल डीड इन डीड. उसने कहा तुमने भी बहुत अच्छा कार्य किया है, तुम्हारे भी जो काम किया है वह बहुत अच्छा है. नेक्स्ट द ओल्ड मैन टर्न टूवर्ड द थर्ड सन. अब उसने क्या किया, अब इसके बाद तीसरे बेटे के पास गया और पूछा कि तुमने क्या अच्छा कार्य किया है, बताओ. द यंगेस्ट सन सेड, ड्यूरिंग माई कोर्स ऑफ स्टे एट द टाउन, पर्सन पिक्ड अप अ क्वारल विथ मी एंड बिकेम माई एनिमी. उसने क्या बताया, सबसे छोटे बेटे ने, कि जब मेरी यात्रा के दौरान मैं एक शहर में रह रहा था, तब कुछ व्यक्ति लोग थे जो मुझसे उन्होंने लड़ाई की और मेरे दुश्मन बन गए. वन नाइट ही केम टू किल मी वाइल आई वॉज asleep. एक रात को क्या हुआ, जब मैं सो रहा था वो मुझे मारने आए. एज ही वॉन्टेड टू स्टैब मी, आई आई वोक आप, आई कॉट हिम रेड हैंडेड. लेकिन क्या हुआ, मैं उठ गया और मैंने उन्हें पकड़ लिया. हाउएवर व्हेन ही बेग्ड पार्डन फॉरगेव हिम. उसने क्या कहा कि व्हेन ही बेग्ड पार्डन, जब उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी तो मैंने उन्हें माफ़ कर दिया. द ओल्ड मैन सेड, अमंगस्ट ऑल ऑफ यू द यंगेस्ट हैज़ परफॉर्म द नोबलेस्ट ऑफ डीड. उसने क्या बोला, तीनों बेटों में से उसने क्या कहा कि तुमने उसको माफ़ कर दिया, ये सबसे ज़्यादा तुम्हारा नेक कार्य है. बिकॉज नो अदर क्वालिटी इज़ एज नोबल एज टू फॉरगिव. उसने क्या बोला, सबसे ज़्यादा किसी को माफ़ करना
सबसे अच्छी क्वालिटी होती है और सबसे अच्छा कार्य होता है कि अगर हम किसी की गलती हो और उसे हम माफ़ कर दें। द ओल्ड मैन गेव द रिंग एंड द गोल्ड चेन टू द यंगर सन। उसने, बूढ़े व्यक्ति ने अपना सोने की रिंग और सोने की चेन किसको दी? अपने सबसे छोटे बेटे को। ठीक है बेटा, ये आपका सेकंड चैप्टर फिनिश हो गया है। इसे आपको अपने घर पर पूरी बुक को आप अच्छे से रीड करना और स्टोरी को पढ़ना। ठीक है, थैंक यू बेटा।